व्याकुल पड़े हुए हैं महाराज। सुमंत जी आ गए हैं, देखिए अब अब मैं अयोध्यापुर के करीब आ चुका हूँ। काफी देर हो चुकी है। अब मैं दरबार में चल रहा हूँ। महाराज इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ये सुमंत ये तो खाली हाथ लेकर के क्या मुंह दिखाएगा महाराज को। महाराज पूछेंगे तो क्या जवाब देगा। एक खाली हाथ लेकर के, एक खाली हाथ लेकर के कैसे अवध को जाऊंगा। प्रवासी लोग देखेंगे, पूछेंगे सुमंत, राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ है। क्या जवाब देगा। तो सुमित्रा कौशल्या जब सुनेगी सुमंत जी मेरे बेटे राम, लक्ष्मण और सीता को घुमा फिरा कर वापिस चले आए हैं, तो मुझसे पूछेंगे भाग्य सुमंत तू क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा। मेरा तो दिल कहता है यही सर पटक के मर जाऊं, लेकिन महाराज इंतजार कर रहे हैं। महाराज तक मुझे पहुंचना है और महाराज के सामने मुझे सारी बात बताना है। जब सिया राम चल, जब सिया राम चल भैया की भात रमाएंगे, और बदला दे विधाता हम कैसे उन्हें समझाएं। अभी काफी निकाला है और मैं थोड़ी देर यही आराम कर लेता हूँ। दिन डूबने वाले हैं, सूर्य भगवान अस्त होने वाले हैं।
दिन डूब जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए, तब मैं महल में चलता हूँ, जिससे प्रवासी लोग मुझे देख न पाए। नहीं तो मैं उनके सामने कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। पूछेंगे राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? जब वे पूछेंगे तो मैं कहूँ किसे तरह मैंने पंखंड में छोड़ा तुम्हारे कुमरे। सुसमाचार राजा बचेंगे नहीं, हाय मर जाएंगे महल में पहुंचूंगा। महाराज पूछेंगे राम लक्ष्मण सीता कहाँ हैं? जब मैं कहूंगा उनको मैं वन में जंगल में छोड़ के आ रहा हूँ, महाराज सुनते ही सर पटक पटक के मर जाएंगे। ठीक है, अब अंधेरा हो चुका है, मैं दरबार को चल रहा हूँ। मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? हाँ महाराज। सीता कहाँ है? महाराज बता रहा हूँ। पहले दिन तीरे तमसा के जाके बसे, दूसरे दिन वास गंगा किनारे किया। मैंने समझाई पर उसने मानी नहीं, ऐसा ही आता अपना कठिन कर। पहले दिन तमसा नाम की नदी है, वहां पर पहुंचे, एक रात वहां विश्राम किए। उसके बाद आगे चलकर गंगा नदी आई। गंगा जी के दूसरे दिन गंगा जी पर वास किया। मैंने बहुत समझाया बुझाया कि अब काफी घूम फिर लिए हो, अब चलो अयोध्यापुरी को वापस चलते हैं। लेकिन महाराज मुझे विवश कर दिया, मुझे खाली रथ को लेकर वापस आना पड़ा। महाराज क्या मेरा पुत्र राम नहीं आया? नहीं महाराज, नहीं। अब मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप याद आता है। उस समय मेरे जवानी का आलम था और बाण विद्या में मैं निपुण था। एक दिन जंगल में शिकार खेलते खेलते नदी के किनारे पहुंचा। वहां पर श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी के लिए नदी के किनारे
भर रहा था, उसमें घड़े की घुट घुट की आवाज आई। हमने उसी पर बाण चला दिया और श्रवण कुमार को लग गया। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि श्रवण कुमार मरणासन पड़ा है। तब उसने बताया कि मेरे माता पिता प्यासे जंगल में पड़े हैं। मैं वहां से जल लेकर उनके पास गया। मैंने उनको जल का घड़ा पकड़ाया। उनके पूछने पर मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जिस ढंग से हम दोनों प्राणी अपने पुत्र के वियोग में अपनी जान दे रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के लिए अपना प्राण त्यागोगे। सो आज वो समय आ गया है। राम 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 कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर राव बिरह भाई राव गए पुरधाम। दशरथ जी महाराज जी आज भगवान के विरह में अपने पुत्र वियोग में राम राम कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। कहा देखिए आप, जहां इतनी खुशहाली थी कि अयोध्या के राजा राम बनने वाले थे, वहां राम वन को चले गए। महाराज जी अपने प्राण को त्याग दिया। दोस्त कितना देखिए, तुरंत दुख और सुख की बात बदल गया सब। आज यहाँ पर तमाम पूरे जो अवधपुर में कोहराम मच गया है, सारे लोग विकल हो गए हैं। चक्रवर्ती नरेश नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। तमाम व्याकुल बदन होकर के तमाम सब पूरा अयोध्या पूरी रो रहा है। सीन यही से है। अब इसके बाद अब आप अगली सीन देखेंगे। भाई हमने गाया है एक गीत नेट पर। अगर आप बड़की मोबाइल खोलें और वहां देखें कि प्रेमी मोहनलाल मौर्य एक गीत गाए हैं, दुनिया दो दिन का मेला। तो दुनिया लगावा कि दुनिया दो दिन का मेला और माटी के शरीर। दुनिया
माटी माँ माटी। तो दिन का मेरा साथियों, माता बहनें, बच्चों, यहाँ ध्यान दें, शरीर जो है छिद जल पावक गगन संविदा, यानी 5 तत्व मिलकर के 5 तत्व, वो कौन तत्व है? पृथ्वी यानी मिट्टी, आसमान, हवा, अग्नि और जल, 5 तत्व मिलकर के शरीर निर्मित है, बनी हुई है। कि शरीर मिट्टी की है, इसको मिट्टी में मिलना है दोस्त। दुनिया में जो आया है वो जाएगा, उसको मरना जरूरी है। इसलिए कहना है दोस्त, दुनिया को दिन का मेरा माटी के शरीर, दुनिया माटी के शरीर, ये भैया माटी के शरीर, माटी में नदी माटी एकदम सत्य बात है दोस्त। इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, चाहे ऊपर जलाई दे और चाहे ऊपर प्रवाही दे, चाहे जमीन में कफन कर दो, इसको मिट्टी में मिल जाना है। वही 5 तत्व के शरीर 5 तत्व में मिल जाती है। कहना है यहाँ पर पहली लाइन में, जितने दिनों का जिसने जीवन है पाया, जितना दिन से ये आए यहाँ उतना ही करवा। एक क्षण इधर उधर नहीं हो सकता। जौने बहाना में तुबा वही बहाना हो, चाहे 7 तरफ की कोठरी में रहा, अगर उसका पेड़े तर से गिर के मरेगा तो पेड़े फिर रही जान ला। जौने बहाना देकर मृत्युबा, बीछी कांटे से मरी, कीड़ा कांटे से मरी, नदी में डूबे से मरी, कुआं में गिरे से कौन से होते, जैसे ऊपर मौत लिखी वो वैसे मरी। उससे या भीगा उसने यहाँ न बिताया, जितना दिख ये आई है। जाएगा एक दिन राजा राज होगी, जाएगा चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, सबको जाना है। मौत किसी को छोड़ा नहीं है। सफदर जी चले गए। जाएगा एक दिन राजा राज हो फकीर,
नसीहत से भरा हुआ है। एक एक बात आप लोग सुनाई और का नोट कर, एक एक बात जाना है राजा रंग फकीर सबको। जितना दिन जे आया उतने दिन रहे, वो आगे पीछे हो कोई नहीं करे, उसको बिल्कुल उसी टाइम पर मरना है। कहना है तो दूसरी लाइन में मास्टर राजकुमार जी, चाहे सोने का महल बनवाया हो, चाहे ईटा का, चाहे माटी का, चाहे खपड़ैला, चाहे छप्पर, महलया टारी कुटिया जो भी बनाया महलो, धन चाहे जैसे, धन माने रुपया पैसा, धन चाहे जैसे जिसने जितना कमाया, महल अटारी चाहे जो बनवाए हो, कुटिया बनवाए हो, धन चाहे चोरी करके, बेईमानी करके, दगाबाजी करके, दूसरे का अपहरण करके, लूट खसोट के या ईमानदारी से, चाहे जितना रुपया कमाया जाए, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाए, लेकिन एक पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। मुट्ठी बांध के आए हो और हाथ पसारे जाओगे। बच्चा पैदा हो तो मुट्ठी बांध के आवा था, लेकिन जब मरई लगा था आदमी को हाथ फैलाए गए थे कि हमारे पास देख ले भैया, हम कुछ ना आए रहे, सब छोड़ दे रहे। चोरी बेईमानी चंडाली करके काहे मेरे मतलब अपन अकबत हुआ था। धन चाहे जैसे जिसने जितना कमाया, छूटेगा एक दिन धन हमारा जाति, छूटेगा सुने आपके 84 लाख जोन होते हैं, 84 लाख जीव होते हैं। उन्हीं में पेड़ पौधा नदी पहाड़ सब आवत है। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद हर आदमी अपने अंगुल से 84 अंगुल बहुत है, चाहे छोट हो इतना बड़ा का बच्चा हो 84 अंगुल का अपने से अपने अंगुल और सयान रही तब 84 अंगुल, यानी 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद जीव बड़ी भाग मानुष कर पावा। बहुत अच्छा कर्म करे के बाद मनाएंगे तब पे जाता नहीं नरदवा केवा बने के पड़ी, कुकुर बिनार बने के पड़ी। ये भाई कर्म जैसा करबे वैसे भाई फल मिली। अगर नेक कर्म करबे तो स्वर्ग हो जाई, नरक और बुरा कर्म करबे चोरी बेईमानी दगाबाजी लुटाई लफांगाई करबे तो भैया फिर जवन है वह नरदवा केवा कुकुर बिलाल सुअर यही सब बने कहना है दोस्त। भगवान और विचार करके दोस्त सबसे जीवों में उत्तम प्रभु
जीवों में ईश्वर को ध्यान बनाया। सब जान सब में जितने भी जीव हैं, गाय भैंस गोरू मुर्गा सब देखना कुकुर बिलाल, सबने मनुष्य को भगवान बनाया कि ये आदमी ये जब मानव तन में जाएगा तो नेक काम करेगा, भगवान का भजन करेगा, दान करेगा, अच्छे कर्म करेगा। बहुत नरक भोगना पड़ता है। जीवों में उत्तम प्रभु ने मानव को बनाया, लेकिन मानव तन पाकर उसने प्रभु को भुलाया। ईश्वर को भूल जाता है, वादा करता है गर्भ में, जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है उल्टा पाँव उल्टा लटका रहता है, ऊपर मुंह नीचे बा पैर ऊपर बा। देखिए ऐसा पैदा होता है बच्चा, ऐसा होता है। माँ के पेट में 9 माह तक रहना पड़ता है, तमाम कष्ट होता है, तमाम खून मल मूत्र सब बच्चे के ऊपर से आता है, मुंह से होकर के तब नीचे गिरता है। इतना कष्ट होता है माँ के उदर में। तब भगवान को याद करता है कि हे प्रभु, इन नरक से हमका निकाला, हम भजन करब, अच्छा काम करब, सबके संगे व्यवहार करब, अपने परिवार के सम्मान करब, महतारी बाप का सेवा करब, औरत से बढ़िया धर्म निभाब। लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद दोस्त वो बच्चा सारे वादा को भूल जाता है। आप देखते हैं कि बुढ़ाई में महतारी बाप ले एक लोटा पानी नहीं देते हैं, और तीर्थ करे बड़े दुनिया के तीर्थ में चला जाए है। अरे यार तीर्थ नहीं जाना है, सारा तीर्थ तोहरे घरे रुका। अपने महतारी बाप का सेवा करा, अपने बहन महतारी बिटिया बेटवा औरत से बढ़िया प्रेम सद्भाव करा। यह स्वर्ग आते कब स्वर्ग हो। लुचाई लफंगाई दगाबाजी करके लूट के बेईमानी करके दूसरे का हड़प करके तीर्थ करे जाता है, भागवत सुने जाता है, जगन्नाथ जी जाता है, गंगा नहाई जाता है, गाजी मेघ पूजे जाता है। हम कहते कुछ नहीं, सब नरक भोगवा नरक। नहीं तो नेक काम करा, ईश्वर का भजन करा, सबके संगे सद्व्यवहार करा, दूसरे को बहन बेटिया अपन समझा, दूसरे का महतारी बाप अपन महतारी बाप समझा, भाई भाई में प्रेम हो, बुढ़वा का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान करो, माता पिता का सेवा करो, वही सारी तीर्थ का फल है। एक न कर चला जावे नहाय बड़े रुपया फूके बड़े, अरे यार धन कमाओ, लेकिन मानव को बनाया, ज्ञान बुद्धि पाकर भी प्रभु को भुलाया, ज्ञान बुद्धि पाकर भी काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ, लोभ मोह में फंस के, माया में फंस के बुढ़ाई जाए तक माया नहीं छोड़ देगा। आज मरबे के काल मरबे करते जानता बा, माया में लिपटा है, भगवान का याद नहीं करता, माया में फंस के भोगे आवागमन की, माया में चाय मिली है, दूध चाय पी के हम 20-22 घंटा पहाड़िया में अपने गुरु को श्रद्धांजलि मनाए रहे। इतनी बड़ी अपार भीड़ थी, 100-150 कलाकार बलिया गाजीपुर आजमगढ़ छपरा सुल्तानपुर अमेठी से कलाकार आए थे हमारे कार्यक्रम में गुरु जी की श्रद्धांजलि में। बहरिया में 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं।
तो आप देखिए 1 लाख रुपया खर्चा होता है उसमें। हम लोग वहन करते हैं सब, चेला लोग मिलकर, तमाम गणमान्य लोग मिलकर, क्षेत्र के नागरिक लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर। विश्वास न कर जेके पटेल, दुनैया के पटेल साहब, डॉक्टर साहब जवन अस्पताल वाले हैं ना, तो उससे सबसे हमसे सबका वहाँ सब बीमार हो तो हमसे सबसे करेल पैसा लेते, लेकिन गुरु जी के हमारे श्रद्धांजलि करे पड़े। परसों काल उनका हम लोग बुलाए रहे कि हमारे मंच पे 51,000 रुपया दे रहे। हमने कहा कि भाई 1 लाख रुपया खर्चा होता है, हमारे सब पास 20,000 रुपया है, बताइए कैसे काम होगा। इतना बड़ा काम ताम झाम है, 51,000 दिया। प्रमुख 2 आए थे, बहरिया के प्रमुख शशांक जी, फूलपुर के प्रमुख पटेल जी आए थे, 11,000 रुपया दिया। केसरी देवी सांसद जी आई थी, 11,000 रुपया दिया। ऐसे ऐसे करके हमने 1 लाख रुपया वही पैदा कर लिया, वही खर्चा कर दिया। गुरु जी के नाम पर सब चला गया, इसलिए चला गया कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें समझ लीजिए लाइट, साउंड, माइक, टेंट, कुर्सी, खाना पीना, मतलब बहुत इंतजाम रहता है। 1 लाख रुपया हम लोग गुरु जी की, अपने हैदर अली जी की तमाम शिष्य मिलकर करते हैं। अब पैसा ले थे बड़े बड़े सेठ साहूकारों से और डॉक्टर से, सांसद विधायक धर्मराज विधायक जी आए थे, ओ सांसद जी पूर्व में आए थे, राधे श्याम विधायक एमएलसी जी आए थे, सबको न्योता दिया गया था ना, तब आए थे। तो यहाँ दरोगा जी यही पैसा ले, हमारे यहाँ रात भर दरोगा जी लफड़ाइट करते रहे बाहर। यहाँ पूछे यहाँ पत्रकार महोदय से, दरोगा साहब अपनी पूरी फोर्स लेकर के, भाई कोई व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होगी आपके, तो ऐसी बात नहीं है। सब भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु सबसे बड़ा होता है, गुरु भगवान से बड़ा होता है। गुरु की कृपा जितने ऊपर हो जाता, उसका तकलीफ ना हो तो फिर कार्यक्रम हो जाता। कहना है दोस्त, माया में फंस के हो आगमन की, माटी माटी में अगली लाइन में कहना है दोस्त, हमारे बच्चों वही की आवत रहना है, तो काहे बोलो कि हम मेहनत में से गवाई नहीं बढ़िया जी कि दशरथ जी का मरण हो गया है, शोक की बात है, अच्छी बात बता दो पब्लिक को। चलो बैठो, लेकिन मौका देंगे हम, गवाएंगे तुमसे गीत, देवी गीत कौन बढ़िया अभी थोड़ी देर के बाद। हाँ, दूसरे लाइन में कहना है दोस्त, हमारा कहना है, कवि का कहना है, जीवन में नेक काम करिए, साउंड में मारा, जीवन में नेक करो इस भक्ति, और नाम अमर होगा मिले भव मुक्ति, नामो कर्म करोगे आपका नाम अमर हो जाएगा, आपका स्वर्ग हो जाएगा। और खराब काम कर तो नरक में भोगत पड़ा रहता है, ऐसे आवागमन को पीर सहत रहता है। जीवन में नेक करो इस भक्ति, नाम अमर होगा मिले भव मुक्ति। भगवत भजन करो, भगवत भजन करो, भव मन भी भगवत भव मन भी।
मुश्किल बा महेंद्र फिर मानव जन्म हो महेंद्र का नजर में आपको जाना महेंद्र ये अपने गाँव पड़ोसी है भाई राजकुमार जी के कबीर जी जो है भोला सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं गीत जो लिखते हैं उन्हीं ने एक गीत लिखा है कि मुश्किल बा महेंद्र फिर मानव जन्म हो इसलिए भगवान की भजन करो मानव जन्म पाए हो काम करो प्रेमी मोहनलाल कहे प्रेमी मोहनलाल करो फिर मानुष तन मेरी बड़ी भाव हमने बताया ना मानुष तन मिला था तो भगवान का भजन करो अच्छे कर्म करो माता पिता की सेवा करो इसी में कल्याण है प्रेमी मोहनलाल कहे प्रेमी मोहनलाल करो सुमंत जी महाराज दशरथ जी के स्वर्गवास होने पर हमारी अयोध्या सुनी सुनी सी हो गई है और अयोध्या का राज सिंहासन भी सुना है। आप दूत भेजकर ननिहाल से बेटे भरत और शत्रुघ्न को बुलवाएं। जैसे ही आज्ञा गुरुजी। ठीक है आप आराम करें गुरुजी, मैं भेजकर बुलवा रहा हूँ। मेरे लाल, बोलिए। आपके ननिहाल में तो सब ठीक है ना?
सब खूब कुशल सोच मिटाओ। वहाँ सब खूब कुशल सोच मिटाओ माता, मेरे गुणों की कुशल मुझको सुनाओ माता।
आपके पिता ने मुझे जो वर देने को कहा था, और जब वे राम को राज्याभिषेक करने लगे तो मैं उस समय उन दोनों वरों को मांग लिया। एक से आपके लिए राजगद्दी और दूसरे से भरत और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। अरे वन दिया राम को हासितम हासितम, तूने सुनी अयोध्या कर दिया कैके, अपनी तूने ऐसा जुल्म कर दिया, निकली नागिन तू बीच। मैं तो ये सब जो कुछ किया है आपके लिए किया। बेटे भरत, हाँ गुरुजी। सुख दुख लाभ हानि ये विधि का विधान है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। बेटे, जो होना था वो हो गया। अब तुम माँ से जो भूल हुई है, अब आप इस अयोध्या का राज सिंहासन संभालें। अरे मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन को अनुशासन मत दो, करने दो सेवा। चार करा
करूंगा। अब भैया को लिवा आऊंगा, उन्हीं से रात पाठ करवाऊंगा। ठीक है पुत्र, चले हम वन में चलते हैं और राम, लक्ष्मण और सीता को वापस अयोध्या बुलाते हैं। चलिए। गजब हो गया आज। एक तो मजरी मिली ना आवे घरे चला था, हमका लगा तो मेरे को लिखा अरे माऊ की है लागे कैसे बेचारा हो। कहाँ करे तू लोग खाली हाथ धावा था, सारा दिन मेहनत बेकार जाती बोल बोल के दुनो जने में कुठो ना निकली जो निकली की रही है मतलब। तो हम जानते ही जौने कहा करे तू सबे वही खंडक में बड़ी गांजा पियत रहे, हम सब जानी भाई ना झूठा ही कहा नहीं कहूं ना तेरे दुनो देखा था यहां कैसे हो क्या ही तो हार सबक वो बसा आदत जाना नहीं है बचपन से लोग एकदम निकम्मा और कामचोर कितनों मेहनत के लिए कहा पे हुए भी मेरे करपो ना करे क्या तू तो जाना जा। मैं बताऊं कुछ बोलत ही आज कितना बोली अब देख हमरे ही तुझ ने चाप देता हमने कितना छोड़ी है हमरे बात की दुश्मन ना करे तोरे बात की करा लेकिन बोल भाई ना करते जब तोरन बात ना करता हमरे बात कितना करी है देखा दिख के कहीं ने देखा था भैया। अरे आगे कुछ देखा था, हमका लागत बाटे भगवान का राज्य से निकाल दे जो है अयोध्या वाले, और उनका हमका लागत बाटे कि फिर पीछे से पीछा करे है कि वो उनका जवन है वही खत्म कर दिया जाए और न राम लौट के आवे न अयोध्या का राजा बनाई। भैया एक लोग कम से कम जा करके पता करिए क्या बात है, कैसी भीड़ चली आ रही है, एक लोग जाके पता करके तो आइए। ऐसे नहीं, हाँ कौनो फल का नाम ले हाँ और ओकर जवन है तू सब बतावा जवन है, हम अपने मने में सोची जवन है तो ओकर तू सब बतावा कहा कौने फल का नाम ले तब पता चल जाए। सोचा भैया सोचे चल हम सोच ले कौनो फल का नाम ले। आम शुभ है भैया, ये हमका लागत बाटे कि भगवान पीछा नहीं करे भाई में बात कुछ दूसर बाटे। अब आवे नहीं तब पता चले, तब सारी सच्चाई मालूम होगी। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम। पहले आप लोग बताएं कि आप लोग कहिया आवे का प्रयोजन कहा है, कैसे आप लोग इधर आए न के हैं आप लोग। देखिए केवट, हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं। हमारा नाम भरत और ये मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न है। हमारे भैया वन को चले गए हैं, उन्हीं को वापस लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, आप रामचंद्र जी के भाई हैं? हाँ। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया और माता जानकी जी हमारे ही घाट पर आए थे, हम ही लोगों ने उनको नाव से पार किया है। हमें भी पार करा दीजिए। ठीक है, हम पार करा देंगे आप लोगों को, और हम जहाँ पे कुटिया बना के उनको बसाए हुए हैं, जहाँ पर रह रहे हैं उस स्थान को भी दिखा देंगे, आपको मुलाकात भी करा देंगे। नैया कहाँ खड़ी कही आवत है यार, तुम लोग जो है पानी से ऊपर कही दे पानी में रहा देवा करा ना, सुखाए के रवाज है।
बस कर भैया। ये अयोध्या वालों सेना लेके लड़ने के लिए आ रहे हैं। हे भाई, सीख लिया क्या दो भाई को अब समझाना है। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे हिदायत चलता है मछली में क्या करतूतों से। दुख है राज छूटने का, कोई पूछे राजपूतों। हे भैया, वैसे ही इधर चल रहा है, उसके बाद भी सेना लेके लड़ने के लिए आ रहे हैं। भैया लक्ष्मण, क्रोध को शांत करो और उन्हें आने दो। कहो भैया, अयोध्या में सब कुछ ठीक तो है ना? पिताजी और माताजी कैसी हैं? भैया पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए। हाय पिताजी। भैया माता से जो अपराध हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें है, उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन प्रतिदिन या पाप और संताप। दो भाई वन में रहने का आप चलिए, हम अयोध्या नहीं संभाल पाएंगे। आप चलिए, आप वहाँ का राजपाट देखिए। भैया भैया लक्ष्मण, क्या कहा? पिताजी स्वर्ग को सिधार गए। हाँ भैया। हे प्यारे, अब है वृथा। भैया भरत, हे प्यारे, अब है वृथा यह सब विनय विचार।
अब हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, इसीलिए हम अयोध्या वापिस नहीं चल सकते। आप अयोध्या वापस लौट जाइए और तब तक जब तक मैं ना आऊं तब तक अयोध्या वासियों की देखभाल करना। हे बेटे भरत, यदि पुत्र राम अयोध्या वापस नहीं चलते हैं तो आप इनकी चरण पादुका को ले चल के अयोध्या के राज सिंहासन पर रख करके अयोध्या का राजभार संभाले। जब 14 वर्ष के बाद श्री राम अयोध्या वापस आएंगे तब अयोध्या का राजपाट संभालेंगे। जैसा